ओम शांति। आज 14 एप्रिल जाको महा विश्व संक्रांति रूप में पालन करा जाए। ओडिया नववर्ष आज आरंभ होचे, सेतिपय समस्त को बहुत बहुत अभिनंदन। संक्रांतिर अर्थ कोटा परिवर्तन समय अटे। सूर्य मीन राशि बाहर के मेष राशि प्रवेश कर शरत ऋतुर समाप्ति आ ग्रीष्म ऋतुर आरंभ होता। तो ये जो परिवर्तन प्रक्रिया ए सहित प्रकृतिर जो प्रकार परिवर्तन होचे, सेमिति ए विराट रंगमंच रे ए संगम समय रे महापरिवर्तन समय चली। नरकरु स्वर्ग आड़ को जीवार परिवर्तन, किंतु से स्वर्ग को जीवापाई बाबा जमती अमृत पान करोछन। अमृत पान करिया वाला सोमनाथ बाबा आम पिला मान को सामना रे बसन। अमरनाथ रूप रे अमर कथा सुने के पार्वती मान को अमर पुरी को जीवापाई जमती योग्य बने दौरान बाबा। तो जमती छोट पिला बेले सब गप शुणुले ना ना, सेमती बाबा आज कौन शुणाउछन्ते? पूरा सृष्टि चक्र कहानी शुणाउछन्ते। से कहानी को गोटे सेकेंड रे बुद्धि रे धारण करवा, से स्वरूप रे पहुँचे जावा और जहाँ से तो मध्य मिसिबा ताको कौन शुणेबा? सृष्टिर तीन कालर कहानी, चारि जुगर कहानी, प्रत्येक आत्मा को शुणेबा, सेमान को मध्य योग्य बनेबा से स्वर्गपुरी को जीवा पाए। ताले अमृत पान करवा सहित एटा भी ध्यान दबा, मते जहाँ से तो भी मिसिबार अच्छे ताको मध्य अमृत बांटिबार अच्छे। आजर तारीख होचे 14 एप्रिल 2026 मुरली। बाबा कहे, मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। आज आम ये बसीचंते कोथिपाई? मनुष्यरू देवता हवा पाई। बाबा कहले देवता बनिबा पाई ज्ञान रूपक अमृत को पान करे, अनेकों को पान करेवा। जो माने अमृत प्रत्येक दिन पान करचंते, शुणुचंते, जीवन रे ताको धारण करचंते, अन्य मान को धारणा करोचंते, सेमाने ही भ्रष्टाचारी दुनिया रो बाहरी के को दुनिया रे पहुंची जिवे श्रेष्ठाचारी दुनिया रे। प्रश्न है, इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? एते बड़ सत्ययुगर राजधानी वर्तमान तैयारी होछि, किंतु सत्ययुगर प्रजा को आधार रे तैयारी हब। राजधानी रे तो समस्त दरकार ना, राजा रानी साहुकार प्रजा समस्ते, किंतु बाबा को तो सत्ययुगर प्रजा को आधार रे तैयारी हब। रुक्मणी माता जी प्रजा केमते बनेबे? ज्ञान आधार प्रजा बनवा सहज ना कष्ट? सहज अटे। पुरुषार्थ कोथि करिया को पड़छ? राजा रानी बनिया पे मेहनत अच्छे, किंतु प्रजा बनिया पे ना, किंतु तुरंत प्रजा को आधार रे बनेबे। तो बाबा ने कहा, जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, मेहनत नहीं कर सकते, वो प्रजा बन जाते हैं। आज बाबा के लिए जो मैंने ज्ञान द्वारा प्रभावित होचन, बहुत जन सहित आम मिशुचंते, से माने कौन कहते? ब्रह्मा कुमारी मानकर ज्ञान बहुत भल अटे, से मानकर शिक्षा बहुत भल अटे, से मानकर मैनेजमेंट बहुत भल अटे। ब्रह्मा कुमारी माने बहुत भल अटन, जो माने भल भल कहते
किंतु पाठ पढ़िबार परिश्रम करना ना क्लास को आसुचंती ना ज्ञान को धारणा कर ना कौन सी मेहनत कर तो बाबा की वो प्रजा बन जाते हैं। प्रभावित तो होना माना प्रजा बनना है। ज्ञान द्वारा प्रभावित हो ज्ञान को केवल भल भल कहवा तार अर्थ को लिस्ट आसीजे प्रजा लिस्ट आसीजे। तो बाबा के सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए मेहनत चाहिए। यदि सूर्यवंशी घराना रे राजा रानी हवा को चाहूँ तो बाबा के लिए परिश्रम करने को पड़ेगा। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो। राजा रानी रो मेहनत कोथिरे रहेबा पाठ पढ़ा ऊपर। तो बाबा की याद करते और कराते रहे तो उच्च पद मिल सकता है। पढ़ीबा बाबा को मने पकेबा अन्य मन को ज्ञान शुणेबा बाबार स्मृति दबा तेबे जे से आत्मा राजा हो पार। ताले आम पिला मानकर लक्ष्य कौन रहिबा दरकार सूर्यवंशी राजा रानी हवा पाई ना प्रजा बनिया पाई कौन इच्छा अच्छे सुप्रभा भूणी राजा बनिया पाई ना ना तो बाबा के लिए तापे मेहनत करिया को पड़ेगा। गीत हो चे तूने रात गवाई सो के दिन गवाया खा के हीरा सा अनमोल जीवन कोड़ी बन गयो रे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना बाबा कुछ पिला माने गीत शुणिले गीत रे कौन शुणिले हमारा जीवन को प्रकार थिला। तो बाबा ने कहा जीवन हीरे जैसा था अब कोड़ी जैसा हो पड़ा है। ये तो कॉमन बात हो जाती है। हीरा तुल्य जीवन थिला किंतु आज समस्त जीवन को प्रकार अच्छे कोड़ी समान किसी मूल्य का नहीं। तो बाबा बहुत सहज रीति समझाता है ना जो कोई छोटा बच्चा भी समझ सके। बाबा कहले मु एते सहजरे पिला मान को बुझौचे गोटे छोट पिला भी जदि शुणिबो ताको बुझी पारिबो। आमे बुझुचंते ना ना बुझुचंते बाबार नॉलेज को। तो बाबा के सत्य नारायण की कथा सुनाते तो छोटे छोटे बच्चे भी बैठ जाते हैं। भक्तिर जो सत्य नारायण कथा चलुचे छोट छोट पिला माने भी बसी जाउछन से माने बुझुचंते ना ना बुझुना। तो बाबा के परंतु वो सत्संग आदि में जो सुनाते हैं ना वो सब कथाएं दुनिया रा सत्संग रे जहाँ भी सुनौचंते से सबु जाक कथा मात्र। कथा का कह जाए जा भीतर सत्यता कम थिबो कल्पना बोध थिबो कथार अर्थ कोटा अन्य मान के ऊपर अटे। जमती राम कथा कृष्ण कथा ता भीतर निजे कौन करिवार अच्छे से नॉलेज ना। इसलिए बाबा ने कहा कि कथा कोई ज्ञान नहीं है बनी बनाई कहानियां है। गीता की कहानी रामायण की कहानी भिन्न भिन्न शास्त्र है जिनकी कहानियां बैठकर सुनाते हैं वो सब कथाएं हैं। बाबा कहले जहाँ भी सुनुले से सब जा कौन थिला ज्ञान थिला ना गप थिला कौन कहबा एबे बाबा कौन कहले सब कहानी थिला कथा थिला ना ना। तो बाबा की कहानियों से कोई फायदा हुआ अधा कल्प जो कहानी शुणी शुणी आसिले रामायण शुणिले गीता शुणिले बाबा कहले किसी फायदा है ना ना कौन कह बाबा को है फायदा नहीं। तो बाबा के फायदा होता है क्या ये तो सत्य नारायण के अर्थात नरसी नारायण बनने की सच्ची कहानी है। एठी बाबा हमको सच्चा कहानी सुनोचन कहार नररु नारायण बनने वाला यह सुनने से तुम नरसी नारायण बन जाओगे। बाबा ग्यारंटी दौरान मोर कथा शुणिले कौन हम नररु नारायण नारीरु लक्ष्मी बनी जीव। यह अमर कथा भी हुई। बाबा कहले एटा सत्यनारायण कथा भी अटे तो अमर कथा भी अटे और तुम सब निमंत्रण देते हो ना आओ अमर कथा तुमको सुनाए।
तुम तो अमर लोक में चले जाएंगे। अन्य भाई भौणी मानक आमे निमंत्रण दौछन, जदि बाबार अमर कथा शुणिब ताले कोठी पहुंची जीव, अमर लोक रे पहुंची जीव। तो भी कोई नहीं समझते हैं। बाबा कहले एते सब बुझेले भी कि बुझुचंते ना ना, ये भी बुझो ना आते। शास्त्रों की कहानी सुनते आते हो, लेकिन मिलता तो कुछ भी नहीं है। जाएंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, चलो दर्शन करके आए। आज मनुष्य पाखरे समय आका ना, किंतु ता भितर मध्य टिके समय बाहर करुछंते, मंदिर को जाउछंते। जदि पचारिबे मंदिर को कौन पे जाउछ, कौन कहबे? गोटे सेकेंड दर्शन पाए ना ना। केते जन तो मंदिर भीतर को जीवा पाए मध्य समय ना, रास्ता रे ठिया कि कौन करछंते, दर्शन कर दौचन ना। तो बाबा कहते मिलता कुछ भी नहीं है, महात्मा का दर्शन करके आए। यह तो एक रस्म रिवाज चली आई है। कोटी देवी देवता मानकर दर्शन करिया ପାଇଁ गले, कोटी महात्मा मानकर दर्शन करिया ପାଇଁ गले। बाबा कहले जेमती कोटी रीति रिवाज चलिके आसे। ऋषि मुनि आदि जो कर गए, उनको माथा टेकते आए हैं। साधु संत सन्यासी मान को देखिले भक्त माने कौन करछन्ते, नतमस्तक होछन। को कारण नतमस्तक हेले, सेमान को पाखरे कौन अछि, पवित्रता अछि ना। तो बाबा के पूछो रचयिता और रचना की कहानी का पता है, तो कहेंगे नहीं। यदि सेमान को पचारिबा रचयिता किए, रचनार रहस्य कौन हटे, सेमान को उत्तर कौन थिबो, आमु किछि भी जणा नहीं। तो अभी तो तुम बच्चे समझते ही हो ना, यह रचयिता और रचना की कहानी बहुत सहज है। एबे जेतବେଳେ ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହଜ ଲାଗୁଛି। କାର ଜ୍ଞାନ ବୁଝିଗଲେ ଠିକ ରୂପରେ, रचयिता बाबा प्रकृତରେ किए अटन्ते, रचनार रहस्य प्रकृତରେ कौन अटे। अलफ और बे की कहानी भले प्रदर्शनी में जो आते, वे तो कहानी को ठीक रीति सुन भी लेते हैं, परंतु पवित्र नहीं बनते। बाबा कहले प्रदर्शनी बहुत जन आसुछन, अमर कथा शुणुचंदी, सत्यनारायण कहानी शुणिले, किंतु पवित्र बनिवार परिश्रम करुना। तो बाबा कहते समझते हैं ये विकारों में जाने की रस्म रिवाज तो अनादि है ना। से माने भावुचंती जो विकार थिला तो पूर्वर चलिके आसी अनादि अटे। मंदिर में देवताओं के आगे जाकर गाते हो ना, आप संपूर्ण निर्विकारी हो, सर्वगुण संपन्न हो, फिर बाहर आकर क्या कहते हैं, मंदिर भीतर को जाउचंती, जड़ मूर्ति सामना रे कहउचंती आपण तो सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, किंतु बाहर को आसिले कौन कहउचंती, कौन कहउचंती मंदिर बाहर को आसिले। तो बाबा कहते विकार में जाना तो अनादि है। इस विकार बिगर दुनिया कैसे चलेगी। विकार जीवा तो अनादि अटे, विकार बिना इस सृष्टि केमिति चलेगा। तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण आदि को भी तो बच्चे थे ना, ऐसे कह देते, ऐसे को क्या कहे। लक्ष्मी नारायण कर मध्य संतान थिले, सेमाने मध्य विवाह करथिले, सत्य जुग ठारू विकार चलिके आसीचे। तो बाबा कहले एमिति जो माने कहउचंते सेमान को कौन कहा जीवो, भीतर जाके कौन कहले, संपूर्ण निर्विकार। बाहर आसी कौन कहउचंते विकार बिना सृष्टि केमती चलिव। तो बाबा कहते मनुष्य का लकब भी दे ना सके। मनीष और देवता भितर पार्थक्य कोटा पवित्रतार अटे। जदि अपवित्र बनी गले तो बाबा कहले से जो आत्मा को मनुष्यर पदवी मध्य दे परिबा, अति पतित हो गले माने। तो बाबा कहते देवताएं भी तो मनुष्य थे ना, तो कितने सुखी थे। लक्ष्मी नारायण के राज्य में देवी देवता भी मनुष्य थिले, तो तांको भितर कौन थिला, गुण थिला, दैवी गुण रे भरपूर थिले आत्मा माने, संपूर्ण पवित्र थिले। तो बाबा कहते कि बरोबर यहाँ भारत में ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो तुम बच्चों को बाबा तो बहुत सहज बातें बताता है ना।
बाबा केते सहज करके पूरा सृष्टिर ज्ञान देदेले। ये भारत रे को माने थिले जो देवी देवता मान को पूजा करछो से माने चैतन्य रे थिले, से समय स्वर्ग थिला। तो बाबा कहीं वहाँ कोई दुखी नहीं था, संपूर्ण निर्विकारी थे। उनके मंदिर भी बड़े बड़े बने हुए थे। बाबा के लिए सेठी कौनसी आत्मा दुखी नथिले, संपूर्ण निर्विकारी थिले। और सेमानकर मंदिर जो तैयारी करछन से मंदिर भी बहुत बड़ा बड़ा अटे ना। तो बाबा की उनको 5000 वर्ष हुआ, अभी तो वो नहीं है ना। देवी देवता थिले किंतु केबे थिले 5000 वर्ष पूर्वरु थिले, एबे किंतु नाहांते। एबे सेमानकर चित्र अच्छे, मूर्ति अच्छे, सेमाने सब कोठी बसछन, कोठी बसछन बाबा सामने रे। हाँ, तो बाबा की अभी तो कलयुग का अंत है ना। मनुष्य आपस में लड़ते और झगड़ते रहते हैं। कलिजुगर अंतिम समय को आसीगल। आज मनुष्यर अवस्था केमती हो जाइए, लड़ाई और झगड़ा मात्र। तो बाबा की भगवान तो ऊपर में रहता है निर्वाण धाम में, जे भगवान को नारे मध्य दुनिया आज लड़ू कि भगवान रोचंते कोठे निर्वाण धाम रे। असल में हम आत्माएं वहाँ रहती है, यहाँ पाठ बजाने आती है। हमें आत्मा माने भी से निर्वाण धाम रे थिले, एठी आसीचंते कोथि पे अभिनय करिया पे। पहले हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे। बाबा जमते गप आरंभ कर देला, हम सब कोठी थिले सत्य कहानी ना ना, आगरो शुणुथिले सब झूठा कहानी, किंतु सत्य कहानी रे बाबा कहउछन आमे पिला माने कोठी थिले सत्य युग रे थिले, लक्ष्मी नारायण को दुनिया रे थिले। तो बाबा की वहाँ बहुत सुख आनंद था। से लक्ष्मी नारायण को दुनिया रे सुख भरपूर थिला, आत्मा आनंद रे संपन्न थिला। और फिर क्या हुआ कहानी रे सृष्टि रो सत्य रु कोठी आसीगले, तौलू खसीगले। तो बाबा ने कहा फिर हमको 84 जन्म लेना पड़ा। से सत्य युग पर पूरा 84 जन्म चक्र भीतर आत्मा आसेला, गाया भी जाता है ना 84 का चक्र। हमने सूर्य वंशी में कितना समय राज्य किया, सूर्यवंशी कूल रे केते समय राजत्व कले 1250 वर्ष राज्य किया। वहां तो अतः सुख था ना, संपूर्ण निर्विकारी थे, हीरे जवाहरतों का महल था। पहुंची गले सत्य जुगर केमतिकार महल सब थिला, हीरा जवाहरत सब महल थिला, संपूर्ण सुख, संपूर्ण निर्विकारी थिले। हमने राज्य किया 84 जन्म में जाना पड़े। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का चक्र फिरता ही रहता है। ये जो विश्व रे इतिहास और भूगोल 5000 वर्ष को थरे पुनरावृत्ति करुचे। तो बाबा की आधा कल्प सुख था, राम राज्य में थे। फिर मनुष्यों की वृद्धि होती गई, अधा कल्प सुख थिला, तापरे कोठी आसीगले द्वापर युग को आसीगले, मनुष्य मानकर वृद्धि होगा को लगिला। तो बाबा की सतयुग में कितने थे, सत्य युग रे जनसंख्या केती थिला, बाबा के 9 लाख था। सतयुग अंत में कितना हुआ होगा, सत्य युग अंतिम समय को आसिले केते जनसंख्या थे, वो केते देवी देवता थे 33 करोड़ नहीं, तृतीय युग लास्ट को 33 कोटि, सत्य अंतर केते थे। तो आज बाबा कहते अंत में वृद्धि होकर 9 लाख से 2 करोड़ हो गए 9 लक्ष आरंभ थिला किंतु अंत समय रे 2 कोटि ही जाइथिबे। फिर 12 जन्म त्रेता में वो तो सुख चैन में थे, एक ही धर्म था। बाबा के लिए तृतीय युग को आसिले 12 जन्म आत्मा नला, सेठी भी सुख थिला ना। तो बाबा की एक ही धर्म था। फिर क्या हुआ, गोटे धर्म थिला अधा कल्प, तापर कौन हला सत्य तृतीय पर को युग को आसिले। हाँ, बाबा के फिर रावण का राज्य शुरू हो गया। राम राज्य रावण राज्य को देखो तो बहुत सहज रीति से समझाता हूँ। बाबा के लिए पूरा कल्पर इतिहास को बाबा केते सहज रे बुझे दौचन ना। अधा कल्प रामकर राज्य आ अधा कल्प होचे
रावण रा राज्य। छोटे छोटे बच्चों को भी इसे बताना चाहिए। और क्या हुआ? ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀ ଶୁଣଉଥିବେ, ସେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବା ଦରକାର। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏମିତି ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ, ଏମିତି ସବୁ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ଭରପୁର ଥିଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱାପରକୁ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ? तापरे कौन हला? तो बाबा की बड़े बड़े सोने हीरे जवाहरातों के महल सब एर्थक्वेक में अंदर चले गए। त्रेता युग जो लास्ट को आसिले, द्वापर युग जो आत्मा प्रवेश कला, तो बाबा कहले एते सब हीरा नीलार जो महल सब थिला से सब कुआडे गला? भूमिकंप होइथिबो, सब जाक तले दबी गला। तो बाबा की भारतवासियों की विकारी बनने से एर्थक्वेक हुई। बाबा कहले भूमिकंप मध्य केतले आसिला? जेतले आत्मा देह अभिमान रे आसिकी विकारग्रस्त हो गला, सेतले भूमिकंप आसीगला। तो बाबा की फिर रावण राज्य शुरू हुआ। पवित्र से अपवित्र बन गए। कहते भी है ना, सोने की लंका अंदर तो चली गई, कुछ तो बचा होगा ना। पूरा कुछ सुनार जो द्वारिका सब पानी तले चली गला। बाबा कहले किछि तो बंची थिबो ना, ना पूरा संपत्ति नष्ट हो गला? बंचिला? से संपत्ति कौन सब कले? तो बाबा कहते जिससे फिर मंदिर आदि बनाया होगा। जो संपत्ति थिला से संपत्ति रे एते बड़ बड़ सब मंदिर तैयारी कले। भक्ति मार्ग शुरू हुआ और मनुष्य विकारी होने लगे। रावण प्रवेश कला, आत्मा दुखी की भक्ति पूजा पाठ करवा आरंभ कर दला। तो बाबा कहते फिर रावण राज्य चला तो क्या हुआ? जो तो रावण राज्य आरंभ हो गला, आत्मार अवस्था कौन हला? दुखी हो गला। शरीर केमती हला? बाबा के आयु भी कम हो गया। हम तो निर्विकारी योगी से विकारी भोगी बन गए। जो मान निर्विकारी योगी जीवन रे थिले, से माने विकारी भोगी जीवन को आसी गले। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विकारी बन गए। बाबा कहले से राजा रानी प्रजा सब निर्विकारी थिले, ये राजा रानी प्रजा सब विकारी बनी गले। ये कहानी कितनी सहज है ना। बाबा जमते सहज रूप रे बुझाउछन्ते, आमे बुझे परिबा ना नाय? बुझे परिबा? बाबा कहले कहानी रूप रे बुझाओ। छोटी छोटी बच्चियां भी ये कहानी सुनाए तो बड़े बड़े आदमियों का मुंह नीचा हो जाए। छोटो छोटो पिला माने जदि गप सुनेबे पूरा 3 कालर कहानी, ताले बड़ बड़ लोक मानकर मुह पूरा तलुआ हो जीव ना नाय? तो बाबा कहते अभी तो बाबा बैठकर सुनाता है, वही तो ज्ञान का सागर पतित पावन है ना। अच्छा, द्वापर में भोगी पतित बन गए, फिर क्या हुआ? बाबा कहले द्वापर को आसिले आत्मा भोगी पतित हो गला, तापरे कौन हेथिबो? पूरा सृष्टि चक्र बुद्धि रे घुरेबा, तापरे कौन हेथिबो? तो बाबा के धर्म भी शुरू होता गया और अमृत का जो नशा था वो तो खलास हो गया। लड़ाई झगड़ा होने लगा। द्वापर से लेकर हम गिरे और कलयुग में तो हम और ही विकारी बन गए। द्वापर तो खसिबा आरंभ हो गला, कली जुगरे तो आवरी विकारी बनीगला आत्मा। तो बाबा के पत्थरों की मूर्तियां बनाते रहे। पत्थर बुद्धि हवा कारण मूर्ति सब केमती बनेला? पत्थर सब मूर्ति तैयारी कले। हनुमान गणेश की पत्थर बुद्धि होने लगे तो पत्थरों की पूजा करने लगे। गणेश शंकर हनुमान कर केते सारा मूर्ति तैयारी कले। तो बाबा कहले पत्थर बुद्धि हवा कारण पूजा मध्य कार कले? पत्थर सब कले। किंतु काली बाबा कहते ना जार मध्य पूजा कर, दबा वाला दाता किए? बाबा काटते। तो बाबा की समझते हैं ना, भगवान पत्थर ठिकर में है। सोचो ना, भगवान कण कण भीतर अछंते, पत्थर ठिकर भीतर अछंते। तो बाबा कहते ऐसे करते करते भारत की यह हालत हो गई। भगवान तो सर्वव्यापी कही कि भारत अवस्था पूरा तल को खसीगला। फिर बाबा कहता
विष छोड़कर अमृत पीकर पवित्र बनो और फिर राजाई लो। बाबा कहले पांच विकार रूपक विष को पिला माने छाड़, एबे अमृत को पान कर। आ बाबा ठारू कौन नवा दरकार? राजाईर संपत्ति। विष छोड़ो तो फिर तो मनुष्य से देवता बन जाएंगे, परंतु विष छोड़ते भी नहीं है। विष को छाड़िले तो मनुष्यर देवता हब, किंतु बाबा कौन कहले? विकार रूपक विष को के छाड़ू भी नहांते। तो बाबा के विष के लिए कितना मारते हैं, तंग करते हैं ना। तब तो द्रौपदी ने पुकारा से विष पाई विकार पाई आज आत्मा माने केते तंग करछन, केते मारपीट चलुछ। सेतिपई तो भक्ति रे गायन अछि कहार? द्रौपदींकर। और तुम समझते हो अमृत पीने बिगर हम देवता कैसे बनेंगे? ज्ञान रूपक अमृत जो पर्यंत पान करना से पर्यंत आम मनुष्य देवता ही पारिबानी। सतयुग में तो रावण होता भी नहीं है। बाबा कहले सत्य जुग रे रावण थिबो ना नहीं? नथिबो। त्रेतीय जुग रे नहीं, रावण केबे आसिला? द्वापर ठो। बाबा कहते जब तक श्रेष्ठाचारी नहीं बनोगे स्वर्ग में भी नहीं आ सकोगे। जो श्रेष्ठाचारी थे वो तो अब भ्रष्टाचारी बने हैं ना। जो माने श्रेष्ठाचारी देवता थिले से माने भी केमते बनी गले? भ्रष्टाचारी। फिर अमृत पीकर श्रेष्ठाचारी बनना है। तो बाबा कहते बच्चे मामेकम याद करो। श्रेष्ठाचारी बनने पे कौन करेगा? निरंतर बाबा को मने पकेवा। क्या गीता भूल गए हो? बाबा को जन पिला माने सच्चा गीता को कौन भूली गल? गीता रे कौन लिखा है? मामेकम याद करो। गीता रची मैंने और नाम डाल दिया श्री कृष्ण का। बाबा कहले मु गीता शुणेले, मु गीता रचना कले, किंतु ना पकेदेले कहार? देहधारी। इन लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दी है? लक्ष्मी नारायण को संपत्ति दबा वाला किए? निराकार शिव बाबा। तो जरूर भगवान ने दी होगी। अगले जन्म में भगवान ने राजयोग सिखाया, नाम फिर डाला कृष्ण का। बाबा कहले सत्ययुग पूर्वर लक्ष्मी नारायण पूर्व जन्म रे परमात्मा राजयोग शिखे किंतु गीतार कार ना पड़गला? श्री कृष्णकर। तो समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाबा जमते पिला मन को बुझाउछन्ते हमरो अभ्यास हवा दरकार। कोथरे अभ्यास बनेबा? अन्य मन को बुझेबारे। वो तो सहज कहानी है ना। बाबा कहले ज्ञान कले डिफिकल्ट लगे, भाविबा कोटा कहानी सुनो, कहानी बुझेबा तो पूरा सहज है। तो बाबा कहते बाबा को कितना समय लगा? आधे घंटे में इतनी सहज बात में समझ नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते सिर्फ एक छोटी कहानी बैठकर किसी को समझा। बाबा जमते सहज रे बुझाउछन्ते, बाबा कहले कि अध घंटार मध्य बुझे पारिबे। से छोट छोट कहानी करके शुणाओ। हाथ में चित्र लो। बाबा बुझेबा पिला मन को शिखौछन केमते बुझेबा? हाथ रे चित्र रहबा दरकार। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर त्रेता में कौन आए? राम सीता की राज्य। फिर द्वापर में क्या हुआ? रावण राज्य हुआ। तो कितनी सहज कहानी है ना। क्या समय लगेला? गोटे सेकंड ना नहीं। तो बाबा कहते बरोबर हम तो देवता थे, फिर क्षेत्रीय वैश्य और शूद्र भी बने। अभी अपने को देवता ना समझने के कारण हिंदू कह देते हो ना। धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ से धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन गए। ऐसी छोटी छोटियां बच्चियां बैठकर भाषण करे तो क्या होगा? छोटो छोटो पिला माने कन्या माने बसिकी जदि बड़ सभा रे भाषण करिवे ताले कौन हबो? सुनिया बेला व्यक्ति माने कौन कहबे? भलो ना खराब? हाँ, तो बाबा की सारी सभा में हियर हियर हो जाए। पूरा एते बड़ सभा रे सबु जाक रेस्पॉन्स आसीबो कोटा वंस मोर आउ थोड़ा आम शुणा को चाहूँ ना।
तो बाबा कहते बाबा सभी सेंटर वालों को सुना रहा है, अब तो ये बड़े बड़े नहीं सीखते तो छोटी छोटी कुमारियों को सिखा। बाबा कहले बड़ बड़ माने जदि बुझेबा शिखुना ताले पिला मान को सिखा, छोट छोट कन्या मान को सिखा। कुमारियों का नाम भी तो है ना, नाम वाला कार अच्छे कुमारी कन्या मान कर। दिल्ली बॉम्बे में बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां है, पढ़ी लिखी है। आज बाबा मन पकाउछन्ति काहाको, दिल्ली बॉम्बे रो कुमारी कन्या मान जो मैंने पढ़ा लिखा अटंते, तो उनको भी तो खड़ा हो जाना चाहिए। कितना काम कर सकती है ना, यदि पढ़ा लिखा है बाबार सेवा भी बहुत करी पारिबे। तो बाबा कहते अगर कुमारियां खड़ी हो जाए तो नाम वाला हो जाए। यदि सेवार फील्ड रे कन्या माने आसीजिबे ताले बाबार नाम वाला बहुत है जीव। साहूकार घर की जो है वो तो मुश्किल हिम्मत रखती है ना, जो मैंने बड़ घर रही साहूकार घर रही से कन्या माने एते साहस रखिबेनि ना, ना बहुत कष्ट रे साहस रखुछन। साहूकारों की नशा रहती है ना, धनर नशा रोचे, साहूकारी नशा रोचे। दहेज आदि मिलता है तो बस कुमारियां शादी कर कर काला मुंह कर देती है। जदि धन अच्छी से मन को नशा अच्छे ना, ना से धनर नशा कौन करेबे, कुमारी जीवन रो पड़ेबे कोठी, शादी कर देवे, विवाह कर देवे, कला मुंह कर देले। तो बाबा कहते सबकी आगे झुकना पड़ता है। कुमारी कन्या थिले सेमान को सामना रे समस्ते झुकुथिले, किंतु विवाह कला परे समस्त को सामना रे झुकिया को पड़छे। तो बाबा कहते बाबा कितना सहज समझाते हैं ना, परंतु पारस बुद्धि बनने का ख्याल भी नहीं आता है। बाबा कहले मु एते सहज रे पिला मन को बुझौछ, पिला मन को सेतिकी मध्य आसुनी कोटा पत्थर बुद्धि रो केमते पारस बुद्धि बनेबे। देखो जो नहीं पढ़ते हैं ना वो भी आजकल एमपी एमएलए आदि बन गए हैं। बाबा कहले जो मैंने पाठ भी पढ़ी नाते से माने भी आज एमपी बनीगला कि एमएलए बनीगला। पढ़ाई से क्या क्या बन जाते हैं ना, बिना पाठरे जदि एमती बनी जाउछन, पाठ पढ़िले तो केते बड़ बड़ पद मिल जीव। यह पढ़ाई तो बहुत सहज है, ये तो ईश्वरीय पढ़ाई अटे, आर प्राप्ति तो बहुत अच्छे। तो बाबा कहते औरों को भी जाकर सिखाना चाहिए ना, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते तो पढ़ते भी नहीं है। बाबा कहले मोर कथा शुणु नांते, श्रीमत प्रमाण चालू नांते, ताले अन्य मान को पढ़ाई पारिबे कि नहीं। तो बाबा कहते बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां है। आज बाबा मने पकाउछन्ति काहाकू, कुमारी कन्या मान को, परंतु अपना ही नशा चढ़ा हुआ है। निर्बंधन जीवन किसी बंधन का नहीं, किंतु निजर नशा भी चढ़ी जाउछे कार काकू को प्रकार नशा ना नहीं। तो बाबा कहते थोड़ा काम किया तो समझती है, हमने तो बहुत काम कर दिया। कुमारी कन्या माने टिके भी जदि काम कर दोचन कौन भावुचंते, हमें तो बहुत किसी काम कर देलु, अभी तो बहुत काम करना है ना। बाबा कहले से कामर घमंड कर, केते बड़ बड़ काम करिवार अछि ना ना। तो बाबा कहते आजकल फैशन में ही कुमारियां रहती है। आजिकाली कन्या माने कोठी सब रही फैशन करिवार ना नहीं। तो बाबा कहते वहाँ तो नेचुरल श्रृंगार रहता है ना, निज को सजेवा, निज को सुंदर बनेवा। तो बाबा कहले से संस्कार धरिक सत्य जुग को जीव, से फैशन थी ना नहीं सत्य जुगर नाई, से तो देवी देवता मैंने प्राकृतिक रूप से सुंदर थे ना। तो बाबा कहते यहाँ तो कितना आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं। आज दुनिया रे को प्रकार श्रृंगार चलचे, कृत्रिम श्रृंगार चलचे, केते समय रहिबो सब रहिबो बेस समय। हाँ। तो बाबा कहते सिर्फ बाल बनाने में ही कितने पैसे देते हैं, बाल को श्रृंगार करने मध्य केते धन सब नष्ट कर ना। तो बाबा कहते ये सब क्या है, माया का पंप है। निज को सजेवा, निज को फैशन करवा, बाल श्रृंगार करवा, सब होचे मायार पंप। जदि कन्या माने एमती करिवे तार अर्थ माया प्रवेश हो गलानी ना, से माया कौन करिवो, पुराना दुनिया को टाणी के नहीं जीव।
इसलिए बाबा ने कहा फल ऑफ माया रावण राज्य, फिर राइज ऑफ राम राज्य है। अब तो राम राज्य स्थापना होता है, परंतु तुम मेहनत तो करो ना। राम राज्यर वर्तमान स्थापना चलछि, तो पिलामानଙ୍କୁ सेतिके परिश्रम करिवार अछि। तुम क्या बनोगे अगर पढ़ेंगे नहीं, वहां जाकर क्या बनोगे? बाबा कहले एठी जदि भल रूपरे पाठ पढ़िबनी, सत्य जुगरे जाके कौन हबो सब? वहां जाकर पाई पैसे की प्रजा बनोगे। आजकल तो बड़े बड़े आदमी वहां की सब प्रजा में आ जाएंगे। बड़ बड़ लोक माने कौन करे? प्रशंसा करे, ज्ञान बहुत भल। जदि श्रीमद प्रमाण चलिबेनी, ज्ञान को धारण कलेनी, सेमाने मध्य बाबा कहले प्रजा रे आसी जीवे ना। ज्ञान अमूल्य अटे ना। तो बाबा कहते साहूकार लोग सिर्फ अच्छा अच्छा कहकर अपनी धंधे में लग जाते हैं। साहूकार माने धनशाली व्यक्ति मान कुछ ज्ञान बहुत बढ़िया, किंतु आम पाखे समय आका ना, निज धंधारे लगी जाउछंत। तो बाबा कहते बहुत अच्छा प्रभावित होते हैं। फिर क्या आखिर क्या होगा? वहां जाकर तो प्रजा बनेंगे ना। प्रभावित माना ही प्रजा है। बाबा कहले प्रभावित हवा तार अर्थ होचे प्रजा रे आसी जीवा। ताले आमे सेमते प्रजा हवा ना नहीं? नहीं, खाली भल भल कहवा, पाठ पढ़ाने, बाबा को मने पकेबाने, श्रीमद प्रमाण चलिबाने, मेहनत करिबाने, ताले कोठे आसीबा? प्रजा रे आसी जीवा। तो बाबा कहते मेहनत करते हो वो राम राज्य में आ जाएंगे। जो माने परिश्रम करेंगे से माने कोठे आसीबे? रामंकर राज्य रे। समझानी तो बहुत सहज है। इस कहानी के नशे में कोई रहे तो बेड़ा पार हो जाए। ये कहानी रो जदि नशारे रहिबा ताले हम जीवन रो नौका ए पारी रो से पारी को चली जीव। हम शांति धाम में जाएंगे, फिर आएंगे सुख धाम में। बस याद करते कराते रहना है, तभी तो ऊंच पद पाओगे ना। बाबा कहले ये जो सिमरन रे रहिबार अछि, कोटा मन रखिबा सब। प्रथमे शांति धाम को जीवा, तापर सुख धाम रे आसीबा। निजे याद करिबा, अन्य मान को करेबा, तेबे तो उच्च पद मिली परिबा। अटेंशन किस पे ऊपर देना है? ध्यान का ऊपर दबा। सब जदि गॉडली स्टूडेंट आमे ताले पाठ पढ़ा ऊपर ध्यान दबा। तो बाबा की अटेंशन पढ़ाई पर देना है। चित्र हाथ में हो। जैसे बाबा जब लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे तो चित्र जेब में पड़ा रहता था। ब्रह्मा बाबा जी तो लक्ष्मी नारायण को पूजा करते, बाबार पॉकेट रे कोटा थिला लक्ष्मी नारायण कर चित्र। चित्र छोटे भी है और लॉकेट में भी है। बाबा के लिए भले चित्र छोटो ही था, बाबार कौन से लॉकेट भी था, उन पर भी समझाना है। ये छोटो चित्र द्वारा, लॉकेट द्वारा बाबार ज्ञान को बुझेबार अच्छे। यही बाबा उन द्वारा वर्षा मिल रहा है। लॉकेट रे जदि बाबार चित्र अच्छे कौन बुझेबा? ये होचंदे आत्मार पिता। से पिता द्वारा स्वर्गर संपत्ति मिलुचे। तो बाबा के अब तो पवित्र बनो, बाबा को याद करो। कितनी नॉलेज है इन मेडल अर्थात बेज में। बाबा के लिए बहुत सारा ज्ञान अच्छे। कोटी बाबा मेडल का को कहते? बैज को। आज सब बैज पिंधते ना ना पिंधते किए पिंधि ना हाथ आज बैज? हाँ पिंधा दे। आज बाबा ने कहा इनमें सारा ज्ञान है, इन पर समझाना बहुत सहज है। सेकंड में बाबा से स्वर्ग का जीवन मुक्ति का वर्षा कोई भी समझाए तो जीवन मुक्ति पद का अधिकारी बन जाए। बाबा के लिए ज्ञान को जे मध्य बुझिकी अन्य मान को बुझे जीवन मुक्ति पदर अधिकारी बने जीव। बाकी पढ़ाई अनुसार उच्च पद पाएंगे। स्वर्ग में तो आएंगे ना, पिछाड़ी में आएंगे तो सही ना। यदि पाठ पढ़ारे अटेंशन दबानी केतले आसीबा? पछरे आसीबा, कम पद मिल जीव। वृद्धि तो होनी ही है। देवी देवता धर्म ऊंच है, वो भी तो बनेंगे ना। प्रजा तो लाखों बनेगी। बाबा के रजा रानी कम थे किंतु वृद्धि कार हम
प्रजा मानकर सूर्यवंशी बनने में मेहनत है। सर्विस करने वाले ही अच्छा पद पाएंगे। भल पद क्या मिल जीव जो माने बाबार सेवाधारी अटंते उनका नाम भी तो बाला है ना, कुमार का है, जनक है, अच्छा सेंटर संभाल रही है। आज बाबा मने पकाउछन्ति काको बड़दादी को मन पकाउछन्, जानकी दादी को मन पकाउछन्। से मैंने बहुत बढ़िया रूप से सेंटर चलाउथिले, कोई खिटपिट भी नहीं है। बाबा के सेवा तो करिब, यदि खिटपिट है ताले सेवा को निर्विघ्न सेवा बोली कहुजिब। तो बाबा मने पकाउछन्ति काको निर्विघ्न सेवा कर। तो बाबा कहते सी नो इविल, टॉक नो इविल, फिर भी ऐसी ऐसी बातें करते रहते हो। बाबा तो प्रत्येक दिन कौन खराब कथा शुणनी, देखनी, कुहनी, हेले भी पिला माने कौन कर जोड़ा बाबा मना कर। तो बाबा कहते ऐसी ऐसी क्या जाकर बनेंगे। बाबा के लिए जदि खराब शुणब, देखब, कहब, चिंतन करिब, से माने जाकि भविष्य में कौन हम सब। बाबा कहते इतनी सहज सर्विस भी नहीं करते हो। छोटी छोटी बच्चियां भी ये समझा सकती है ना, सुना सकती है। बंदर सेना भी मशहूर है। बाबा के लिए छोटो छोटो पिला माने भी बाबार ज्ञान को बुझे पारे। रामंकर सेतु निर्माण रे किए साहाय्य करथिले बंदर सेना सब। से बंदर जाके कोठी बसछन बाबा सामने रे तो मर्कट बुद्धि जाइथिला ना ना। तो बाबा कहते सीताएं जो रावण की जेल में फंसी हुई है उनको छुड़ाना है। जो सीता माने, जो आत्मा माने रावण र केद रे फंसी जाइछन सेमान को मुक्त करवार अच्छे। कथाएं तो क्या क्या बना दी है, ऐसे ऐसे कोई भाषण करे, बाकी सिर्फ कहते फलाना वो तो प्रभावित तो हुआ, पूछो तुम क्या बनना चाहते हो। सिर्फ दूसरों को कहेंगे इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, खुद समझते कुछ भी नहीं हो, इससे क्या फायदा होगा। ज्ञान को केवल भल बोली कहीदेवे किंतु ना निजे भल रूप से बुझी थे ना से ज्ञान को धारण करेंगे। बाबा कहले ता द्वारा कौन हम ज्ञान द्वारा प्रभावित हेले कौटे आसबे। बाबा कहले प्रजा जल्दी जल्दी रेडी हम ना ना किंतु हमको मेहनत कौन करार अच्छे, राजा रानी बनने। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा कौन कहते सुप्रभा बने आज बाबा कहले विकार रूपक विष को पिला माने छाड़, ज्ञान अमृत को पान कर, अन्य मान को करा। आ कौन कहते बाबा आज जमुना बने आज बाबा कहले देह अभिमान रे आसिले पत्थर बुल्दी पाल्टी गले, पूजा मध्य से प्रकार कले से आज भारतर अवस्था पूरा तल को खसीगला। आ कौन कुछ आकांक्षा बने आज बाबा कहले गप भी अध घंटा ना गोटे सेकेंड रे समस्त शुणा। सत्य जुग एमाने राजनीति करते, त्रेता जुग एमाने आसिले, द्वापर टू रावण प्रवेश है। बाबा कहले पूरा सहज कहानी अटे, क्या बुझे कि से आत्मार बेड़ा पार कर दिए। आ कौन कहते बाबा आज बाबा कहते फैशन कर खाली कन्या मान को ना समस्त को यहाँ लागू होना ना आम अन्य को आकर्षण करने फैशन कर। तो बाबा कहले फैशन कले अन्य मान दृष्टि जदि पड़ा तो बाबार दृष्टि पड़ पार ना। जदि भगवान दृष्टि निज उपर पड़ू बोली भावुंते तो बाबा कहले पूरे बनवासी जीवन रे रुह। आजिकल फैशन को करनी ना ना दामी दामी वस्त्र पिंधिबा, अलंकार पिंधिबा, ये सब जा बाबा को जो शोभा पाऊनी क्या बाबार
पिला मानकु ताले इच्छा अच्छे ना नहीं नाई भल भल शाढ़ी पिंधिबी अलंकार पिंधिबी निजको सजेई कि नहीं बाबा कहले कौन सी इच्छा रखन ये सबु जाक पतित दुनिया रे इच्छा ए इच्छा रखिले को दुनिया को जीव पतित दुनिया को आका जीव सबु बेले भाबिबा कौन सी देहधारी दृष्टि आम उपरे न पड़ू ना तो आज बाबा ने कहा पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है हद की साहूकारी का नशा फैशन आदि छोड़कर इस बेहद सेवा में लग जाना है तो बाबा के लिए पारस बुद्धि बनवा पाठ पढ़ा उपरे पूरा पूरा ध्यान दियो श्रीमत अनुसार निजे पढ़ अन्य मान को मध्य पढ़ाओ हद्र साहूकारी नशा को छाड़ मो पाखे एत धन अच्छे मु एते बड़ साहूकार झील अटे मुझे बड़ साहूकार परिवार जन्म नहीं बाबा के लिए नशा को छाड़ फैशन को मध्य छाड़ छाड़ी कौन कर बेहद्र सेवारे लगी जावा दरकार सेकेंड पॉइंट होचे हियर नो इविल सी नो इविल कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है किसी पर प्रभावित नहीं होना है सबको सत्यनारायण की छोटी सी कहानी सुनानी है बाबा के लिए खराब देखनी शुणबनी कहबनी चिंतन भी करबनी कर्म आसबनी तो बाबा के लिए कौन सी व्यर्थ कथा आज टिके भी हबार आका ना बाबा के लिए कहा ऊपर प्रभावित हबार ना कुछ देहधारी ऊपर कार गुण विशेषता ऊपर तो बाबा के लिए सत्यनारायण छोट कहानी निजे शुणिकी अन्य मान को शुणेब सब आज वरदान होचे नई जीवन की स्मृति से कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर जीवा भव आज बाबा के लिए पिला माने मरी जाओ ना नहीं को बापा एमती पिला मान को कहब नहीं किंतु रुहानी बाबा कौन कहते देही को दुनिया ठारू मरी जाओ ना नहीं से जो अधा कल्पर संस्कार आत्मा भीतर अच्छे से संस्कार ठारू मरी जाओ तो बाबा कहते जो बच्चे पूरा मर्जीवा बन गए उन्हें कर्म इंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकते हैं जो पिला माने पूरा मर्जीवा बनीगले कौन से कर्म इंद्रियर आकर्षण से आत्मा को ही पारिबनी मर्जीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके हो मर्जीवा बनीगले तार अर्थ सबुआड़ू मरीगले ना ना पुरानी आयु ही समाप्त हो गए पुराना जोटा आयुष थिला शूद्रपनार से आयुष पूरा समाप्त हो गला जब नया जन्म हुआ तो नई जन्म नई जीवन में कर्म इंद्रियों के बस कैसे हो सकते हो जिते नुआ जन्म को आसीगले नुआ संस्कार को धारण कर नुआ जीवन रे कर्म इंद्रियर बसीभूत केमते हवा ब्रह्मा कुमार कुमारी के नई जीवन में कर्म इंद्रियों का बस होना क्या चीज होती है इस नॉलेज से भी परे बाबा के लिए बीके बनी गले ब्रह्मा कुमार कुमारी ही गले नुआ जीवन को आसीगले तो बाबा को जो कर्म इंद्रियर बसीभूत हवा कौन अटे एटा मध्य अज्ञान समान हो क्या बीके मान कौन से मन को जना आका ना तो बाबा के शूद्र पना का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ अटका हुआ ना हो नुआ जीवन रे नुआ जन्म रे शूद्रपनर संस्कार टिके भी कोठे न रहो अटकी कि न रहो पूरा पूरी मरी जीवार अच्छे क्या ठारू पुराना जन्म ठारू पुराना संस्कार ठारू आज स्लोगान अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता है सबुठ आकर्षण बिंदु किए अटंते बाबा अटन स्नेहर सागर किए बाबा जदि अमृत वेला समय रे परमात्मा स्नेह रे आत्मा जदि भरपूर हो गला दिन सारा कौन सी भी आकर्षण से आत्मा को आकर्षित करि परिबो बाबा ठो बड़ किए अछंते बाबा ठो सुंदर बाबा ठो शक्तिशाली बाबा ठो संपत्तिवान
ए दुनिया रे किए भी नहां जदि अमृत बेला रे आत्मा बाबा द्वारा भरपूर हो गला ताले दिन सारा कौनसी आत्मार दैहिक नाम रूप द्वारा विशेषता गुण द्वारा संपत्ति द्वारा केबे भी आकर्षित हो पारिबो नाही। आज सब भरपूर होइचंत ना नाही होइचंत हाँ आज समान होचे मैं मर जीवा ब्राह्मण हूँ। अब व्यक्ति सारा महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। संगठन में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा नम्र चित्त के तख्त पर विराजमान रहो। तो बाबा के संगठन भितर सफलता को पाइबा को सिंहासन उपर बसी जीवा नम्रतार सिंहासन रे बसी जीवा। इस तख्त पर बैठकर जिम्मेवारी का ताज धारण कर भविष्य तक की पदवी बनाओ। बाबा के लिए तख्त ऊपर बसी जा को तख्त मिलेला एबे को सिंहासन मिलेला नम्रतार सिंहासन रे बसिबा दायित्वर मुकुटटा को पिंधि दबा बाबा के लिए भविष्यतर पदवी मध्य तैयारी कर। तख्त से उतरना नहीं इस पर बैठकर काम करो तो सफलता मिलती रहेगी। नम्रतार सिंहासन रे बसिकी जदि काम करिबा तेबे जाइके सफलता मिले जीव। इसके लिए पहले आपका पाठ पक्का हो इससे आपके संस्कार सबके साथ सहज ही मिल जाएगा। बाबा के लिए प्रत्येक कर्म रे जदि प्रथमे आपण कहिबार संस्कार को तैयारी करिबा ताले संगठन भितर समस्तक सहित मिसिकी चलिबा पूरा सहज हो। तार अर्थ होची अन्य मान को जदि रिगार्ड दबा प्रथमे आपण बोली कहिबा ताले संगठन रे संस्कार को संस्कार मिसे भी चलिबा बाबा के लिए सहज हो पारिबो। मुरलीर सार थिला देवता बनना है तो क्या करो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। ओम शांति।